दोस्तों, अग्रवाल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, अच्छा होना भी चाहिए। आज का हमारा वीडियो है अफगानिस्तान तथा तालिबान, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल में तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है, तो तालिबान पे। तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो अफगानिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का है कि पहले अफगानिस्तान पहले किस देश का हिस्सा हुआ करता था? कोई बता सकता है? तो चलिए हम बताते हैं, अफगानिस्तान पहले किस देश का हिस्सा हुआ करता था? तो आंसर है भारत, यानी कि हमारा देश भारत। तो चलिए जानते हैं कुछ तथ्य। सन 1893 ईस्वी में सर मॉन्टिमोर डुरंड ने भारत तथा अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींचा, जिनका नाम डुरंड रेखा रखा। क्यों रखा गया डुरंड रेखा? क्योंकि इस रेखा को खींचे किसने थे? तो मॉन्टिमर डुरंड ने। इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम डुरंड रेखा रख दिया गया। परंतु अब ये रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच नहीं है। तो एक्चुअली अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डुरंड रेखा किन देशों के बीच है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, क्योंकि अब ये रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है, ना कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच है। चलो अच्छा, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान पर हाल में किस देश ने कब्जा कर लिया? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो किस देश ने कब्जा कर लिया दोस्तों? तो अफगानिस्तान पे हाल में तालिबान ने कब्जा कर लिया। चलिए अच्छी बात है। तो कब कब्जा किया, कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो 15 अगस्त 2021 में अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो तीसरा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? तो अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? तो चलिए बताते हैं। आपका आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है IEA। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो जिस महाद्वीप में भारत स्थित है उसी महाद्वीप में अफगानिस्तान भी स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित होगा दोस्तों? आंसर तो पता हो गया होगा। तो चलिए बताते हैं अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5th नंबर के। तो अफगानिस्तान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो सब जानते होंगे। तो अफगानिस्तान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 6 नंबर का क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काबुल है। कहाँ है? काबुल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन यानी 7 नंबर। तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? तो अफगानी है। क्या है? अफगानी है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? कि एक्चुअली थे, क्योंकि ये देश छोड़ के भाग गए इसलिए थे लग गया, क्योंकि अब ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलिएगा अशरफ गनी। कौन थे? अशरफ गनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, वो क्या है? अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति कौन है? यानी कि अभी भी उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि अभी ने उन्होंने अनाउंस किया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हम, क्योंकि रूल ये कहता है अगर किसी देश में राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति ही वहाँ का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति कौन है? तो क्या बोलिएगा? अमरुल्लाह सलेह। क्या बोलिएगा? अमरुल्लाह सलेह। क्या बोलिएगा? अमरुल्लाह सलेह। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? जैसे भारत के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। उसी तरह अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। अफगानिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली या शोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली या शोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11th नंबर का, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अफगानिस्तान के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किस देश ने किया? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ, तो अफगानिस्तान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? भारत। क्या है आंसर? भारत। ये इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि भारत ने किस नदी पर बनाया था? काबुल नदी पर। कौन सा बांध बनाया था? शहतूत बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश को टच करता है? तो कुल 7 देश को टच करता है। कुल कितने कंट्री को टच करता है? तो कुल 7 कंट्री को टच करता है। चलिए इसके तथ्य को जानते हैं। जैसे ईस्ट में, यानी कि पूरब में कौन है? तो पूरब में पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में कौन है? ईरान है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में 3 कंट्री है। नॉर्थ में कितने कंट्री है? तो 3 कंट्री। कौन कौन है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 3 कंट्री है। ठीक है दोस्तों, तथा नॉर्थ ईस्ट में, यानी भारत हमारा
स्पर्श किस देश में करता है, तो नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में 2 कंट्री टच करता है, कौन कौन सा करता है, तो चाइना करता है तथा भारत करता है। इस प्रकार अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश को टच करता है, तो कुल 7 कंट्री को टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो हेलमंड नदी है। कौन है, हेलमंड नदी। एक्चुअली अफगानिस्तान में 99% मुस्लिम लोग निवास करते हैं, यानी कि मुस्लिम कंट्री है। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा किस आबादी के लोग रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मुस्लिम लोग। कितने परसेंट है, 99%। बाकी 1% लोगों, 1% में सभी जैसे ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, यहूदी 1% निवास करते हैं। इस प्रकार हमारे कुल 13 क्वेश्चन हमने अफगानिस्तान पे इंपॉर्टेंट करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले जितने सारे आगामी एग्जाम हैं सभी की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। धन्यवाद।